जब जब देश में जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मौलाना मदनी के इस बयान के बाद एक भूचाल आया है। हिंदू नेताओं ने मौलाना मदनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और कह रहे हैं मौलाना मदनी और मुसलमानों के गुरु कहे जाने वाले महमूद मदनी ने ऐसा क्या बोल दिया कि हिंदूवादी नेताओं के पूरे खेमे में हलचल मच गई है, हड़कंप हो गई है, हलचल हो गई है। लोग परेशान हो गए कि मौलाना मदनी ने ऐसा क्या कह दिया, क्यों इस तरह, क्योंकि सब तो हावी थे मुसलमानों के ऊपर। एक ऐसा बंदा जो हक और हुकूक की लड़ाई लड़ता हुआ, इनके पूर्वजों ने देश की आज़ादी के लिए सालों साल जेल में रहे, शहादत भी दी, और उनके लिए हिंदूवादी नेता असम के ऐसा कह दिया कि अब तमाम जो लोग हैं मुसलमान वो नाराज़ हो गए हैं। दोस्तों, मौलाना मदनी ने चौका छक्का ऐसा लगाया कि भाजपा के सिर के दर्द बन गए। अब भाजपा के नेता निकल चुके हैं लाई लुपड़ी और ऊपर मक्खन पॉलिश लगाने के लिए और मौलाना मदनी को बुरा बनाने के लिए। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों कि आखिर वो कौन नेता है जो जिनकी बात मौलाना मदनी की सुनकर उनको बहुत बुरा लगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, अक्सर विवादों के में घिरे रहने वाले असम के हृदय सम्राट बिस्वा शर्मा, इनका कहना है कि मौलाना मदनी ने जो कुछ कहा वो बेहद गलत है और अगर यहाँ मुसलमान परेशान हालात में है तो अब तमाम लोगों को यहाँ से हट जाना चाहिए। जैसा कि अभी रूबिका लियाकत ने भी बोला था कि अगर यहाँ पर मुसलमान पीड़ित है तो वो क्यों नहीं चला जाता पाकिस्तान और बांग्लादेश। दोस्तों, अब उन्हीं सब के बीच एक ऐसा बयान, एक ऐसी खबर जो आपको सुननी चाहिए। दोस्तों, ये देखिए, द लाइव टीवी की खबर है और ये मैं आपको इसलिए सुना रही हूँ कि आपको भी सुनना चाहिए कि अगर मुसलमानों की तरफ से कोई बोल दे तो इन सब के खेमे में मिर्ची फैल जाती है, आग लग जाती है कि कैसे मुसलमानों के लिए लोग खड़े हो गए और बोलने लगे। मुसलमानों को मुर्दा समझ लिया था, बेजान वाला समझ लिया था कि कुछ भी कर लेंगे, मुसलमानों का बोलने वाला कोई नहीं। लेकिन वो ताकत, आसमानी ताकत जिसको कहते हैं ना, वो मुसलमानों के लिए रहबर ज़रूर खड़ा करता है। जब जब जुल्म होता है तब तब जिहाद होता है। ये शब्द ऐसे गड़ गए हिंदूवादी नेताओं को, जो लोग तलवारें लहराते थे, जो हथियार खुलेआम लहराते थे, आज वही मौलाना मदनी के एक शब्द से पूरे खेमे में हलचल मच गई है। दोस्तों, समझ लीजिए कैसी हलचल मच रही है, खाली उनके बयान आप सुन लीजिए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर महमूद मदनी ने मेरे हाथ लगे तो सीधे बांग्लादेश भेज दूंगा। इस पर जमातिये उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना मदनी ने कहा कि मेरे जैसा आदमी जिसके बाप दादा आज़ादी की लड़ाई में 20 साल जेल में रहे, उन्हें ये लोग बांग्लादेश भेज देंगे, बहुत अच्छा। अब ये बात खुल गई कि तमाम जो मुसलमान हैं जिनको SIR या फिर कोई आरोप लगाकर ज़बरदस्ती बांग्लादेश भेजने की तैयारी की जा रही है, तो अब बिस्वा शर्मा की बात से ये खुलासा हो गया कि किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ दुश्मनी अदा की जा रही है और ये मदनी को भेजना चाहते हैं बांग्लादेश। यानी अब पाकिस्तान का नाम नहीं आता, बांग्लादेश का नाम आता है, क्योंकि बांग्लादेश की जो घुसपैठिया शेख हसीना हैं वो हमारे भारत में आके शरण ले चुकी हैं और बांग्लादेश खाली हो गया तो यहाँ के मुसलमानों से को भेजकर भरेंगे यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। और ये किसको भेजने की तैयारी कर रहे हैं? मौलाना मदनी को, महमूद मदनी को, क्योंकि मौलाना मदनी ने ऐसी बात बोली कि इन सबकी खेमे में मिर्ची लग गई है और ये अब तिल मिलाने लगे हैं। ऐसा तमाचा जड़ा है मदनी ने इन लोगों के चेहरे पर कि उसकी साफ झलक देखने को मिल जा रही है हिंदूवादी नेता हेमंत बिस्वा शर्मा की। देखिए दोस्तों, मौलाना मदनी ने क्या बोला? उन्होंने तो सिर्फ इतना ही बोला ना कि जब जब जुल्म बढ़ेगा तब तब जिहाद होगा। जुल्म किस लिए नहीं बढ़ रहा है दोस्तों? मुसलमानों का जुल्म इन दिनों काफ़ी बड़ा है। जब बागेश्वर की पदयात्रा
निकली उसके बाद से मुसलमानों पर जुल्म शुरू हो गए। उनका मुसलमान घर नहीं खरीद सकता, मुसलमान व्यापार नहीं कर सकता, मुसलमान कोई रेस्टोरेंट नहीं ले सकता, मुसलमान फल नहीं बेच सकता, मूंगफली नहीं बेच सकता, मुसलमान कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकता। जहाँ पर हिंदूवादी लोग हैं वहाँ खड़े होकर कुछ नहीं कर सकता। यानी मुसलमानों का पूरी तरह से बहिष्कार इस पदयात्रा से शुरू हुआ और अब इन लोगों ने मुसलमानों को बाहर भेजने की तैयारी कर ली। यहाँ तक कि ये बात खुल गई कि हेमंत बिस्वा शर्मा मौलाना मदनी को बंगाल भेजने की, बांग्लादेश भेजने की बात कर रहे हैं। अब ये सोचिए इनकी नफरत कितनी है। कभी भी मदनी ने इन लोगों का किसी का नाम लेकर नहीं कहा कि हम उनको ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, लेकिन हाँ इतना बोला कि जब जब जुल्म बढ़ेगा तब तब जिहाद होगा। जिहाद का मतलब है कि आप उन चीज़ों पर संघर्ष कीजिए, उन चीज़ों पर विराम लगाइए जो आपसे गलती हो रही है, उस मकसद को पूरा कीजिए जो आप नहीं कर पा रहे हैं। आप संघर्ष के सहारे आप पर जो जुल्म हो रहे हैं उस जुल्म को सोचिए कि आखिर आपके साथ जुल्म हो क्यों रहा है। मुसलमान लावारिस नहीं है, जैसा कि मौलाना मदनी ने कहा था कि मुसलमान लावारिस नहीं है, मुसलमान मुर्दा कौम नहीं है। हाँ, इस्लाम की वजह से बंधे हुई सारी चीज़ें, क्योंकि इस्लाम की शिक्षा ही कहती है किसी से ज़बरदस्ती किसी को परेशान मत करो, ज़बरदस्ती किसी के मुल्क को बुरा मत कहो, किसी के इलाके को बुरा मत कहो, किसी के हाव भाव देखकर उसे बुरा मत कहो। लेकिन हिंदू संगठन, हिंदूवादी नेता लगातार मुसलमानों को बुरा बना रहे हैं। यहाँ तक कि यतीनंद सरस्वती जो एक साधु है उसने भी बोला कि महामंडलेश्वर हैं, संत हैं, साधु हैं, उन्होंने सीधे बोला कि मौलाना मदनी को फांसी की सज़ा दी जाए, फांसी की सज़ा दे दो, क्योंकि मुझे तो मोदी से उम्मीद नहीं है। ये काम केवल और केवल योगी आदित्यनाथ ही कर सकते हैं। अगर योगी आदित्यनाथ नहीं कर सकते तो योगी आदित्यनाथ का नाम देश के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। यानी कि योगी आदित्यनाथ को भी ये बुरा बोल रहे हैं। यानी कि आप इनकी ज़बान पर खरे उतरे तो ठीक है, अगर आप नहीं उतरे तो आपको भी बुरा बना दिया जाएगा। आखिर क्या चल रहा है मुसलमानों को लेकर? कौन सी ऐसी सियासत, कौन सा ऐसा षड्यंत्र चल रहा है कि मुसलमानों का तमाम जगहों से बहिष्कार हो रहा है? हर तरफ से उनकी मस्जिदें, उनके घर, उनके मदरसे गिराए जा रहे हैं और कोई बोले भी ना, उफ भी ना करे। आप तो वही है कि अगर हम सत्ता से सवाल कर ले तो सत्ता उल्टा ही आरोप लगा देती है। अभी हाल ही में देखिए ट्रेन चल रही थी, सीट की वजह से लड़ाई हुई, मतलब दो पक्ष के पैसेंजर थे, दोनों सीट को लेकर लड़ाई हुई। दूसरे पक्ष ने मुसलमान देख करके उन्हें आतंकवादी बोल दिया कि आतंकवादियों ने ट्रेन में कब्जा कर लिया। और जब पुलिस आई, कई घंटों की मशक्क़त के बाद, पूछताछ के बाद पता ये चला कि जिन लोगों ने शिकायत दर्ज की थी फर्जी निकली और ये जो लोग आए थे ये केवल सीट की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। दोस्तों, इस कदर की नफरत फैलाई जा रही है देश में मुसलमानों को लेकर, इसका जिम्मेदार कौन है? आप अगर देखिए बागेश्वर धाम की पदयात्रा से पहले इतना ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था कि मुसलमान कहीं घर नहीं ले सकता, ट्रेन में सफ़र नहीं कर सकता, कॉलेज में दाखला नहीं ले सकता, मदरसे नहीं तोड़े जा रहे थे, बुलडोज़र नहीं चल रहे थे इतने ज़्यादा। लेकिन उसके बाद से बहुत सारे काम हुए, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री खुद माइक से अनाउंसमेंट करते हैं कि तेल लगा लो डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का, औरंगज़ेब की औलादे, बाबर की औलादे, फला ढिका, दुनिया भर के आपत्तिजनक नारे खुद धीरेन्द्र शास्त्री और इनकी पद यात्रा में शामिल होने वाले साधु संत लगा रहे। हमेशा ये कहते हैं कि हथियार रखो, मुसलमानों को मारने के लिए तैयार रहो, क्योंकि ये लोग जो हैं वो आपकी जगहों पर कब्जा कर लेंगे, क्योंकि इनके पास ज़्यादा बच्चे हैं और हिंदुओं को आग्रह कर रहे हैं कि इनसे ज़्यादा बच्चे पैदा करें और मुसलमान लड़कियों को टारगेट बनाए जाए। लगातार ये कर, लेकिन कोई भी, मौलाना मदनी ने भी आकर सिर्फ जुल्म और सितम की दास्तान बोली, कभी किसी बच्चे को टारगेट करने के लिए नहीं कहा, किसी को हथियार रखने के लिए नहीं कहा, किसी महिला को निशाना बनाने के लिए नहीं कहा कि लेकर आओ तो हम तुम्हें रोज़गार देंगे। भाई ये इस्लाम की शिक्षा है और मौलाना मदनी को पता है कि इस्लाम क्या है और उसकी शिक्षा कैसे देनी चाहिए लोगों को। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। क्या कहेंगे कि मौलाना मदनी को हेमंत बिस्वा शर्मा बांग्लादेश भेज देंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।